सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी सेंटर में। तो गाइज़, आप लोग कैसे हैं? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग अच्छे हैं तो वीडियो को दबा के लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, और हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो मैं अगला वीडियो बनाऊं आप तक जरूर पहुंचे, वो भी सबसे पहले। तो वीडियो को बिना टाइम इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो नरेशन आज हम देखेंगे। नरेशन का मेरा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। तो जिसमें हम आज देखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय 5 महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे। तो मेरा फर्स्ट परिवर्तन ये रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट मेरा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में डायरेक्ट में दिया रहता है, जो मेरा सैड होता है, जैसे मोहन सैड टू मी, तो जो सैड है मेरा वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। सेकंड, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उचित शब्द का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है। मेरा दूसरा चेंजिंग है डायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट एंड थर्ड, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन। जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा के अंदर लिखा होता है, उसमें आए हुए पर्सनल प्रोनाउन में परिवर्तन देखते हैं आगे। हम चार्ट के थ्रू समझते हैं प्रोनाउन में जो परिवर्तन होती है क्या क्या होती है। तो मेरा केस में होता है मेरा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। और मेरा फर्स्ट पर्सन में क्या कहता है, सब्जेक्ट में आई वी, ऑब्जेक्ट में मी अस होता है, एंड पोसेसिव केस में माई अवर होता है, और रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ आवर सेल्फ, राइट। एंड सेकेंड पर्सन में यू होता है, ऑब्जेक्ट भी, एंड पोसेसिव केस भी योर होता है, एंड रिफ्लेक्सिव में योर सेल्फ या योर सेल्व्स सेंटेंस के अनुसार होगा। एंड थर्ड पर्सन में क्या होता है मेरा, ही सब्जेक्ट में ही सी इट वन दे, एंड ऑब्जेक्ट में हिम होता है मेरा, हर इट वन देम। एंड पोसेसिव केस में होता है मेरा थर्ड पर्सन में हिज, हर, इट्स, वंस, डियर। एंड वही मेरा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, हिम सेल्फ हो जाएगा, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, एंड दियर सेल्फ। दियर है तो देम सेल्फ, राइट। तो मेरा हम डायरेक्ट स्पीच में इसको मैं अच्छे से क्लियरली समझाऊंगा। तो आप लोग इतना समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन का है आई वी, मी अस, माई सेल्फ, अवर एंड अवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में यू योर्स, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में ही सी इट वन दे, he, her, it, one, them, his, her, its, one, dear, himself, herself, itself, oneself, themselves, राइट। आगे देखते हैं। आगे मेरा है रूल, अगला आगे का है 1 2 3। 1 अपॉन यस, जो ओ एन, तो सन। तो इसको हम थोड़ा सा ट्रिकली लिखा है आप लोग को समझ में आने के लिए। तो 1 अपॉन यस को अर्थात में हम समझाते हैं आपको। 1 अपॉन यस क्यों लिखे, 1 अपॉन यस अर्थात फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन, जो फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, वहाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, हमारा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के लिए, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर तथा जेंडर, लेडी जेंट्स, नॉन लिविंग के अनुसार बदला जाता है, राइट। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है जो पर्सन, नंबर तथा जेंडर, लेडी जेंट्स, नॉन लिविंग के अनुसार बदला जाता है। लेकिन उसका केस, जो उसका कारक, केस में कारक होता है, जो इसका केस वही होना चाहिए जो था, राइट। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। देखते हैं। राम said to me I have completed my homework। राम ने मुझसे कहा कि मैंने अपना गृह कार्य, घर का कार्य जो HW होमवर्क था, मैंने वो पूरा कर लिया है।
तो इसे हम चेंज करेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है मेरा, अब इनडायरेक्ट में से चेंज करेंगे तो मेरा हो जाएगा राम सैड टू हम टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टोल्ड मी, राइट। यहाँ कंजक्शन जब हटेगा तो यहाँ कंजक्शन दैट प्रयोग होता है, तो दैट आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये मी सेकंड पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई जो मैंने अभी बताया है, आई फर्स्ट पर्सन है आई वी, तो फर्स्ट पर्सन से ही चेंजिंग होगा। फर्स्ट पर्सन मेरा राम है, तो राम का सब्जेक्ट मेरा हो जाएगा यहाँ पर ही। प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट तो वहाँ कैसे भी होती है हमारे हैड, तो हो जाएगा मेरा हैड कंप्लीटेड। यहाँ मेरा चेंज होगा माई हमारा जो माई है मेरा वो फर्स्ट पर्सन का पोसेसिव केस है, तो पोसेसिव केस जो हमारा यहाँ पर चेंजिंग हुआ, ही सब्जेक्ट हुआ, ही का पोसेसिव केस हमारा हिज हो जाएगा, हिज होमवर्क, राइट। अब यहाँ समझ सकते हैं जो मेरा माई हमारा क्या है, पोसेसिव केस फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन ही का जो हमारा सब्जेक्ट बना है ही का, माई का पोसेसिव केस हमारा हिज हो जाएगा, राइट। इसलिए मैंने यहाँ पर हिज लिखा है। नेक्स्ट रूल देखते हैं जो मेरा 2/O, तो देखते हैं सेकेंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, मेरा शॉर्टकट लिख दिया है मैंने यहाँ पर, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के जो ओ है हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट जो 2/O है, तो मेरा 2/O ऑब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदला जाता है, लेकिन उसका केस जो कारक है वही होना चाहिए जो पहले से ही था, राइट। इसका भी एग्जांपल हम समझ लेते हैं, क्या है, रोहित सैड टू मी, रोहित ने मुझसे कहा, यू डू नॉट टीच योर ब्रदर रेगुलरली, तुम नियमित रूप से अपने योर ब्रदर अपने भाई के पास नहीं जाते, डोंट टीच मतलब पढ़ाते हो, रेगुलरली नहीं पढ़ाते हो, राइट। यू डू नॉट रेगुलरली नहीं पढ़ाते हो अपने भाई को। तो जैसे हम देखते हैं इसका इनडायरेक्ट में चेंज करके, तो हो जाएगा मेरा रोहित टोल्ड मी, कंजक्शन मेरा दैट हो जाएगा, यू मेरा सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन मी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, यू मेरा सेकेंड पर्सन का है, सेकेंड पर्सन मी चेंज होगा, राइट। तो जब मी से चेंज होगा तब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, राइट। मी का सब्जेक्ट आई, तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड नॉट हो जाएगा मेरा, डिड नॉट टीच, यहाँ पर फिर से वही योर मेरा सेकेंड पर्सन का पोसेसिव केस है, तो पोसेसिव केस आई का पोसेसिव केस होता है माई, तो मेरा माई हो जाएगा, माई ब्रदर रेगुलरली, राइट। रोहित टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट, यहाँ डिडंट भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डिडंट टीच माई ब्रदर रेगुलरली। आगे सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को, जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, प्रोनाउन को रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हो, प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है, लेकिन अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए सैड से पहले आई वी, रिपोर्टिंग से पहले सैड से पहले आई वी आया हो तो हिम को ऑब्जेक्ट मानकर बदला जाता है।
अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए जब सैड से पहले मेरा आई भी आया है तो हिम को ऑब्जेक्ट मानकर बदला जाता है, अन्यथा मी को ऑब्जेक्ट मानकर सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को बदल दिया जाता है। राइट, बदल दिया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या है मेरा, राम सैड इनवर्टेड कॉमा में यू हैव नॉट फिनिश्ड योर क्लास वर्क। राम ने कहा अपने 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 राम ने कहा कि अपनी कक्षा का काम समाप्त, अपने कक्षा क्लास और अपने कक्षा का काम समाप्त कर लिया है, वो मतलब नहीं किया है, नहीं किया है। तो इसका मैं चेंज करता हूँ, क्या मेरा था, अगर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट को बदलने के लिए सैड से पहले आई हुई, तो मेरा सैड से पहले क्या है, राम। सैड से पहले आई भी आया हो तो हिम को ऑब्जेक्ट, यहाँ पे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हिम को ऑब्जेक्ट मानते हैं, आई भी आया होता तो नहीं आया, अन्यथा यहाँ पर मी को ऑब्जेक्ट मानकर सेकेंड पर्सन को प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं राम सैड कंजक्शन दैट यू। मैं राम से पहले सैड से पहले राम आया है, आई भी नहीं आया क्योंकि तब हम यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट मानेंगे तो यू जब मेरा चेंज होगा मी से तो आई हो जाएगा, आई हैज है तो हैड हो जाएगा, हैड नॉट फिनिश्ड योर है मेरा यहाँ पोसेसिव के सेकंड पर्सन का, तो आई का पोसेसिव के माई होता है, माई क्लास वर्क। राइट, आगे नेक्स्ट रूल देखते हैं। थ्री अपॉन एन अर्थात थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है मेरा तो उसमें कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है, तथा नाउन को भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। नाउन मेरा संज्ञा हो उसको भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी नाउन थर्ड पर्सन के ही माने जाते हैं, क्योंकि जो मेरा नाउन है सभी थर्ड पर्सन के ही होते हैं। फोर्थ देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन में देखते हैं। जो रिपोर्टिंग स्पीच मेरा कामा के बाहर लिखा रहता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होता है जो कामा के अंदर लिखा होता है। जैसे कि हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ से मेरा यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है। देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन। अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस, जो अगर रिपोर्टेड वर्ब मेरा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। राइट, तो हम इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो हो जाएगा मेरा मोहन सेज है, तो मेरा सेज है तो यहाँ पर टेल्स हो जाएगा, मोहन सेज टेल्स मी, कंजक्शन दैट हो जाएगा मेरा। अब यू है मेरा सेकंड पर्सन मी से बदलेगा तो हो जाएगा आई, और मेरा ये प्रेजेंट है फ्यूचर टेंस में है तो उसके चेंजिंग हम नहीं करते हैं, तो कांट का कांट ही रहेगा, कैन नॉट, पाई, दिस चेंज होएगा मेरा हो जाएगा तो दैट हो जाएगा, दिस का दैट बुक। राइट, मोहन टेल्स मी दैट आई डिड नॉट, आई कैन नॉट, कांट भी लिख सकते हैं, कैन नॉट भी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, कैन नॉट, पेन नहीं से चला, बाई दैट बुक। मैंने ऑलरेडी थर्ड वाला ले चुका हूँ क्योंकि वीडियो से लिखने में थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। रानी विल से आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। रानी कहती है
मैंने अपने दोस्तों को आमंत्रित किया है, इनवाइट माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को इनवाइट किया है। तो वहाँ पर हो जाएगा रानी, विल है तो विल ही रहेगा, से का से, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो आई है मेरा, आई फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन है रानी, तो रानी का ऑब्जेक्ट मेरा बताएगा सी, क्योंकि स्त्रीलिंग है। तो सी हैज हैव प्रेजेंट टेंस, आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि मेरा, तो यहाँ पर हो जाएगा पास्ट में नहीं करना है ना, प्रेजेंट में करना ही है। तो हैज हो जाएगा क्योंकि मेरा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में जो रिपोर्टेड स्पेशल कोई चेंज नहीं किया जाता है, तो हमारा हैज हो जाएगा क्योंकि मेरा है यहाँ पर स्त्रीलिंग सिंगुलर है। तो हैज़ इनवाइटेड हर, माई पॉसेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट सी का पॉसेसिव केस मेरा होता है हर फ्रेंड्स, राइट। रानी विल से दैट सी हैज इनवाइटेड हर फ्रेंड्स। तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, अगला मेरा नेक्स्ट रूल है, लेकिन वही उसी का है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो मेरा रिपोर्टिंग वर्ब जो मैंने रिपोर्टेड स्पीच कराया है, जो कॉमा के अंदर लिखा है, अब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो मैं कॉमा के बाहर लिखा था है, अगर पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्नवत परिवर्तन किया जाता है। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो मेरा चेंज होता है टेंस थ्रू, जो मेरा प्रेजेंट टेंस, अगर मैं प्रेजेंट डायरेक्ट स्पीच मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया है, मेरा डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में दिया है, तो मैं उसे जब चेंज करूँगा इनडायरेक्ट में, तो जो उसका एचवी हेल्पिंग वर्ब होती है उस पास्ट टेंस, पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट टेंस के एचवी लगाएंगे हम हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे, राइट। अगर पास्ट टेंस पास्ट इंडिफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, वहाँ की एचवी क्या होती है पास्ट परफेक्ट की हैड। तो यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। आगे देखते हैं, विल शैल, अगर विल शैल दिया है तो हम प्रायः वुड, विल शैल वुड हो जाता है। कैन का कुड, मे का माइट, हैज हैव, अगर हम सिंपली हैज हैव याद करने का ट्रिक है, हैज हैव दिया है तो सिंपली हम हैड लगा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, राइट। इज एम आर दिया है, अगर इज एम आर दिया है तो वाजवर, इज एम आर वाजवर तो हैड बीन, वाजवर दिया है तो हैड बीन। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इंग्लिश और हिंदी का डेली वीडियो अपलोड करता हूं, तो और डेली देखने के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले वो भी पहुँचे। तो अगला नेक्स्ट देखता हूँ एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल क्या है, रवि सैड टू मी माई ग्रैंडफादर वाज अ फ्रीडम फाइटर। रवि ने मुझसे कहा मेरे दादाजी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हम इसे चेंज करते हैं, तो हो जाएगा रवि टोल्ड मी, कंजक्शन दैट हो जाएगा। यहाँ माई मेरा पोसेसिव केस है, माई मेरा पोसेसिव केस है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पर्सन का है तो रवि से, तो रवि का पोसेसिव क्या हो जाएगा हिज ग्रैंडफादर वाज दिया है, चेंज करेंगे तो हो जाएगा हैड बीन, वाज वर हैड बीन, मैंने यहाँ पर दिखाया है वाज वर तो हैड बीन, तो हैड बीन अ फ्रीडम फाइटर, राइट। रवि टोल्ड मी दैट हिज ग्रैंडफादर had been a freedom fighter,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, रमन सेड टू मी, रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, आई डिडंट कॉल योर ब्रदर, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं बुलाया, कॉल में नहीं बुलाया तुम्हारे भाई को। तो मैंने ऑलरेडी इसका ट्रांसलेट कर इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया है। तो रमन, रमन सेड टू का टोल्ड मी कंजक्शन मेरा दैट हो जाएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मेरा रमन है, तो रमन का सब्जेक्ट होता है मेरा ही, क्योंकि मेरा ये पुरुष है, पुरुष मेरा रमन, रमन मेरा पुरुष लिंग है, तो इसलिए मेरा ही। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो सी हो जाता, लेकिन मेरा पुरुष है तो इसलिए ही। डिड नॉट तो है ना प्रेजेंट, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, तो डिडंट तो हैडंट, मतलब हैड नॉट। कल का थर्ड कॉल्ड हो जाएगा क्योंकि मेरा पास्ट परफेक्ट है। फिर योर, योर मेरा पॉजिटिव के सेकंड पर्सन का, तो सेकंड पर्सन मेरा, मैंने यहाँ सब्जेक्ट ही, हिज का, हिज का मेरा हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी मैंने यहाँ गलत किया थोड़ा, हिज हो जाएगा, हिज, हिज ही का पॉजिटिव केस मेरा हिज होता है, हिज ब्रदर, राइट। आगे नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच, जो मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के अंदर होता है, रिपोर्टेड के वाक्य द्वारा, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के द्वारा अगर यूनिवर्सल ट्रथ त्रिकाल सत्य है, सार्वभौतिक सत्य, हैबिचुअल एक्शन में जो आदत या स्वभाव से प्रकट होने वाला कार्य, मैथमेटिकल फैक्ट गणित संबंधित तथ्य या गणितीय तथ्य, तो प्रोवर्ब में मुहावरे या लोकोक्तियां, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, टाइटल उपाधि। अगर ये सब मेरे सेंटेंस में भाव आते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। मेरा रिपोर्टेड स्पीच जो कामा के अंदर यूनिवर्सल ट्रथ, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, टाइटल, राइट। आगे देखते हैं इन सब का भाव, यूनिवर्सल ट्रथ, हैबिचुअल एक्शन, मैथमेटिकल फैक्ट, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, टाइटल का मतलब जो का भाव जो प्रकट हो तो रिपोर्टिंग स्पीच, जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, राइट। चाहे भले उन्हें पास्ट टेंस में हो क्यों ना। जब ये जो हैबिचुअल एक्शन जब सब हमारे जब त्रिकाल सत्य है, जब सार्वभौतिक सत्य जब सब आते हैं वर्ड, तो सबका भाव जो प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं किया जाता है। चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब जो है मेरी पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो। तो देख लेते हैं कौन कौन से हमारे हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फर्स्ट है मेरा। अगर हमारे सेंटेंस में ऐसे भी आ सकता है, मतलब मोहन सेड टू मी कॉमा में ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब ये सब मेरा इत्तिकाल सत्य है, ऑनेस्टी इज द मतलब मीन्स ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। सेकंड मेरा है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सन के सूर्य के चारों तरफ घूमती है। द अर्थ रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। थर्ड मेरा है द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है एंड पश्चिम में अस्त होता है। ये सत्य है, इसलिए इसमें मेरा कोई चेंजिंग नहीं होगा, राइट। द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये राइट है क्योंकि मेरा त्रिकाल सत्य है, सार्वभौतिक भी सत्य है। तो फॉरेस्ट प्रिवेंटेड सॉइल इरोजन, राइट। द सन इज हॉट, सूर्य गर्म है। 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, 2 and 2 and makes 4, 2 2 4 होते हैं। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इंडिया का स्विट्जरलैंड है, राइट। टू ईडर इज ह्यूमन,
ह्यूमन, ये सब हमारे त्रिकाल सर और भौतिक सत्य, करती सिद्धांत, मुहावरे, लिखोतियाँ, ये सब हमारे हैं। अगर ये सब हमारे सेंटेंस में, ये सब वर्ड हमारे सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में अगर आ गए हैं तो वो चाहे भले ही रिपोर्टिंग वर्ब उसकी पास्ट टेंस में क्यों ना हो, वो उसमें चेंज कोई नहीं करता है, बस मेरा कंजक्शन दैट चेंज करेंगे बस। आगे नेक्स्ट देखते हैं रूल। लास्ट और आखिरी है मेरा 5वां, 5 नंबर, 5 परिवर्तन में बताने के लिए बोला था, तो इसमें है इंटरचेंज। इसमें देखेंगे 5 नंबर, इंटरचेंज टू कन्वर्ट द वर्ड ऑफ नियरनेस एंड फारनेस। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तन हम देखेंगे। निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज देखेंगे। जो डायरेक्ट में स्पीच में रहता है और इनडायरेक्ट बनाना पड़ता है। डायरेक्ट में स्पीच में एक्सटर्डे, अगर मेरा सेंटेंस में एक्सटर्डे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सटर्डे सेंटेंस एग्जाम्पल, तो एक्सटर्डे का मेरा होता है, जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो एक्सटर्डे का होता है द प्रीवियस डे या द अर्लियर डे, द प्रीवियस डे या द अर्लियर डे। इसे भी लिख सकते हैं और डे बिफोर भी कर सकते हैं, राइट। टुमारो का होता है मेरा द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट। एगो का होता है मेरा बिफोर, राइट, एगो का होता है मेरा बिफोर। लास्ट का होता है द प्रीवियस होता है लास्ट का प्रीवियस या अर्लियर। नेक्स्ट का द फॉलोइंग, नेक्स्ट का द फॉलोइंग। दिस का दोज, नाउ का देन। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर तो आप लोग समझ गए हैं। इसका मैं एग्जांपल बता दे रहा हूँ। मैंने थोड़ा सा जगह की इशू थी इसलिए मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया है, तो आप लोग समझ सकते हैं। क्या है मेरा, ही सैड टू मी यू हेल्प्ड मी एस्टरडे, राइट। तो मैं इसका चेंज करता हूँ तो हो जाएगा ही टोल्ड मी, कंजक्शन मेरा दैट हो जाएगा। यू सेकंड पर्सन मी से चेंज हुआ तो आई हो जाएगा मेरा, तो मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा चुका है। तो हेल्प्ड मतलब V2 है, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, तो हैड हो जाएगा वहाँ का एच भी, हैड हेल्प्ड मी मेरा फर्स्ट पर्सन का है तो फर्स्ट पर्सन ही का हो जाएगा मेरा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। एस्टरडे का मैंने बताया अभी, एस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, तो लिखते हैं द प्रीवियस डे, राइट। ही टोल्ड मी दैट आई हैड हेल्प्ड हिम द प्रीवियस डे। एस्टरडे का द प्रीवियस डे, और या तो अर्लियर डे या तो अ डे बिफोर भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब तक बनाऊं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और मैं हिंदी और इंग्लिश का वीडियो ऑलरेडी अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग का ज़रूर फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।